चलें इस पे नाज साहिबा, आज जो बल्कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मायूसी का इजहार किया, उन्होंने तो जरदारी साहब को भी कहा, मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहा कि आप ऐसी सियासत छोड़ के जा रहे हैं कि हम आगे से नहीं कर पाएंगे। तो आपके लीडर हैं, मायूस क्यों हैं? अभी तो वो फॉरेन मिनिस्टर मतलब 1-1.5 साल गुजार के गए हैं। मायूसी किस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मायूसी नहीं, मैं समझती हूँ ये एक जुर्रत है और बहुत करेज चाहिए होता है दिल की बात ज़बान पे लाने के लिए। सियासतदान मोस्टली जो है वो एहतियात बरतते हैं अपने अल्फाज के चुनाव में कि ऐसी कोई बात ना कर दें, शायद उससे जो है हमारी दिल की बात ज़बान पे ना आए। लेकिन ये सबसे पॉजिटिव बात बिलावल भुट्टो की है, एज ए यंग लीडर, एज ए ट्रू लीडर एंड ऑनेस्ट लीडर, उन्होंने आके खुल के अपनी बात अपनी पूरी पाकिस्तान को बताया, अपनी इमोशंस का इजहार किया। मगर आपको खदशा क्या है कि क्या कौमी असम्बली जब एक दफ़ा तहलील हो जाएगी तो क्या जो निगरान हुकूमत आएगी वो पंजे गाड़ लेगी? क्या आपका खदशा है? नहीं देखिए, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं नहीं जी 90 दिन से आप ऊपर मत जाएं, क्यों आप ये बार बार कह रहे हैं? आपका क्या खदशा है? देखिए, बात ये, पहले तो मैं आपको पहली बात जो मुकम्मल मैंने की कि जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने बात कही है, तो वो उन्होंने अपना जो भी इज़हार ख्याल किया वो उन्होंने अपने दिल की जो बात है, जो वो समझ रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, उन्होंने खुल के ये बात कही है। तो दैट्स व्हाट आई कॉल करेज। और ऐसे एक यंग लीडर में होना ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे पास ऐसे लीडर्स मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि आप इलेक्शंस की बात कर रही हैं मुनीज़े, इलेक्शंस बर वक्त होना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डे 1 से रहा है। हम वाज़े तौर पर बार बार कह रहे हैं ना जी, अब तो नहीं हो। लेकिन उसमें जब सीसीआई में मीटिंग के अंदर मशावरत हुई और सबके कंसर्न्स एड्रेस हुए और फिर जब यूनानिमस एक फ़ैसला आया, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ यही रखा कि मैक्सिमम जो 90 डेज़ की मुद्दत है उसी के अंदर डिलिमिटेशंस करवा के इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि इलेक्शन जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे। आपको अभी भी उम्मीद है कि नवंबर तक इलेक्शंस हो जाएंगे? चूँकि अब ये भी कहा जा रहा है 2023 के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि 2024 में इलेक्शन होंगे? देखिए, इंशाल्लाह ताला 2023 में नवंबर तक इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। वन हैज़ टू कीप गुड होप और अच्छी उम्मीद रख कर ही हम आगे सियासत में बढ़ सकते हैं। और सियासत है ही एक आर्ट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का, और उसमें डायलॉग्स के थ्रू आप अपनी बातें मनवाते हैं। कभी जो है टेम्परेचर सियासी हाई भी हो जाता है, लेकिन दिस इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कि हम अपनी बात मनाने के कायल हो जाते हैं। बट एटलीस्ट आई एम सेइंग कि अच्छी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर हम खुल के दूसरे पे अगर एतराज़ भी करते हैं एक रिस्पेक्टफुल वे में करते हैं। मगर देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना नाज साहिबा कि अब जो अगला सेटअप आएगा वो पंजे जमाने आएगा या ये इलेक्शन के लिए राह हमवार करेगा। पंजे जमाना इतना आसान नहीं है मुनीसे, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में एक दौर था, आपके पास जो है प्रोविंशियल असेंबलीज वो निगरान सेटअप पे आप चला रहे हैं, तो क्यों नहीं है? नहीं देखिए मुनीज़े, मैं आपको ये बताऊं कि वो दौर और थे जब 18 महीने की हुकूमतें जो है घर चलता कर दी जाती थी, या 2.5 साल की हुकूमतें घर चलता कर दी जाती थी। अब दौर मुख्तलिफ है। अब सियासी जमातों ने जितनी स्ट्रगल और कुर्बानियाँ दी हैं वो इसलिए नहीं दी हैं कि आके टर्म जो है वो जो निगरान सेटअप है उसको तवील करके डेमोक्रेसी को डिरेल किया जाए। तो मेरा ख्याल है इसके लिए कोई भी सियासी जमात तैयार नहीं होगी। कोई भी सियासी जमात तैयार नहीं होगी, पीपल्स पार्टी तो तैयार नहीं होंगी, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी तो तैयार। लेकिन देखिए किसी एक जमात का तो नहीं है ना स्टेक, है तो तमाम कलेक्टिव। ये आज सेनेटर साहब से भी देख रहे हैं वो 13 सियासी जमातों का है। ये 13 सियासी जमातें यकीनी तौर पे इस चीज के ऊपर इतनी आसानी से तो अग्री नहीं करेंगी किसी मगर क्या उनसे पूछा भी